हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में बताऊंगी कि क्यों मनाते हैं। इसके दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध तर्पण किया जाता है। इससे जो हमारे पूर्वज हैं वो प्रसन्न होते हैं और कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो बनाते हैं भाई। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं पितृपक्ष की महत्वपूर्ण तिथियां, इनके महत्व, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक कथा भी बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मैंने और भी वीडियोस डाली हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। सपोर्ट मी एंड थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इस बार जो पितृपक्ष है सबको पता है 29 सितंबर से शुरू हो रहा है, जबकि पितृपक्ष 14 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष कहते हैं। इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यह समय काफ़ी उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि वो बड़े बुजुर्गों के कारण ही तो हम आज यहाँ पे हैं। पितृपक्ष में 16 दिनों तक श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस दिन पितरों को संतुष्ट करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध करने की परंपरा है। बताते हैं कि परिवार के एक सदस्य की अगर मौत हो गई तो मृत्यु के बाद वे सूक्ष्म जगत में तब तक निवास करे जब तक उन्हें नया जीवन नहीं मिल जाता। इस तर्पण का महत्व ये है, इसलिए लोग इसको हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार हमारी जो पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में रहती हैं, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र का जो नेतृत्व मृत्यु के देवता यम करते हैं। अगर मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ भी सूक्ष्म जीवन जी सके, इसलिए नीचे हम यहाँ धरती पे पितृपक्ष या पिंडदान करते हैं, या कह लो श्राद्ध करते हैं। ऐसा तब माना जाता है जब अगली पीढ़ी में से किसी की मृत्यु हो जाए तो पहली पीढ़ी को स्वर्ग ले जाया जाता है, जिससे वे भगवान के करीब आ जाते हैं। पितृलोक में केवल पिछली 3 पीढ़ियों को ही श्राद्ध कर्म दिया जाता है, पिछली 3 पीढ़ियों को। तो पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। जैसे जो लोग पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के तर्पण नहीं देते उन्हें पितृदोष भी लगता है। पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि और शांति मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। कल को हमने भी मरना है तो हमारी पीढ़ी भी हमारा श्राद्ध करे। वह अपने वंशजों से प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो लोग श्राद्ध करते हैं, आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान हर साल लोग गया जाकर अपने पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष में तिथियों का बहुत महत्व है। जब पितृपक्ष आरंभ होता है ना, तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है और तिथि के अनुसार हम श्राद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस वर्ष द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर को है, जो द्वितीय श्राद्ध है, सेकंड वाला। तो ऐसे हर एक दूसरा, तीसरा, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि को होती है तो वह पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। मान लो किसी की मृत्यु हुई है और उस दिन कोई जो भी पक्ष लगा है उसमें द्वितीय, तृतीय या चौथी तिथि है या 5वीं तिथि है, तो उस जब श्राद्ध आते हैं तो उसके अनुसार उनका श्राद्ध करना है। मान लो किसी की डेथ अगर फरवरी में दूसरी तिथि को हुई है, द्वितीय तिथि को, तो आप श्राद्ध के सेकंड श्राद्ध में उनका श्राद्ध करोगे। श्राद्ध पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु जो भोगे की पत्नी थी वो बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। ये लोक कथा बड़ी ही प्यारी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये श्राद्ध से रिलेटेड है। जोगे और भोगे 2 भाई थे, ठीक है। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें करेंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का अवसर कहाँ से मिलेगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। उसने कहा ना कि मैं मतलब भाई भाई तो थे लेकिन प्रेम भी था।
दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह से आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटा पर अपने घर भी आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। अगर जोगे की पत्नी को करना था तो भोगे की पत्नी को भी करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई थी। पितर भी भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। उसने अपने मायके वालों को दिखावे के लिए एक तरह श्राद्ध का कह लो कि मैं श्राद्ध कर रही हूँ, कि अपने मायके वालों को ही श्राद्ध करवा रही है, जबकि ब्राह्मणों को करवाते हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। आज्ञारी दे दी गई थी तो थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे होकर अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूख ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे घर धन हो जाए, भोगे का घर धन हो जाए। क्योंकि उसकी बीवी तो अच्छे हृदय, भोली भाली, श्राद्ध बनाकर सच में खवाने वाली थी। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखता है कि होदी मोरों से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। अब पितरों का आशीर्वाद लग गया ना। वो वही कह रहे, अगर भोगा धनवान होता तो हमें खाना तो खिलाता। इस प्रकार भोगा भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। और अगर हमें आपको सबको श्राद्ध करना चाहिए। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।